एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके प्रॉस एंड कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। जहां तक ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन की बात है, सब लोग उससे यूज्ड टू हैं क्योंकि यह कन्वेंशनल मोड ऑफ प्रिपरेशन था। इसमें होता क्या था, तो स्टूडेंट चल करके अपने ट्यूशन सेंटर तक जाता था, वहां पर ट्यूटर के फिजिकल प्रेजेंस में वह अपनी तैयारी करता था। ठीक है, लेकिन अगर हम आज कोविड सिचुएशन की बात करें या अब हम इसको पोस्ट कोविड भी बोल सकते हैं, पोस्ट कोविड सिचुएशन की बात करें तो एक नया मोड ऑफ प्रिपरेशन आपके सामने आया है, दैट इज ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन आया है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और साथ में जो पुराना मोड ऑफ प्रिपरेशन था यानी ऑफलाइन मोड, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, हम ईमानदारी से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और यह देखने की, यह एनालाइज करने की, यह कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि विच मोड इज मोर सुपीरियर। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन प्रिपरेशन, प्रॉस एंड कॉन। सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एस, ऑफलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस। ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑफलाइन क्लासेस में होता क्या था, स्टूडेंट चल करके ट्यूशन सेंटर तक जाता था और वहां पर ट्यूटर के फिजिकल प्रेजेंस में वह अपनी तैयारी करता था। ट्यूटर उसे फिजिकली प्रेजेंट होकर के क्लास अरेंज करता था, पढ़ाता था। क्लियर है? तो यहां पर इसके प्रॉस यानी एडवांटेज क्या है, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर, इसका सबसे पहला जो एडवांटेज था, यहां पर ट्यूटर और स्टूडेंट दोनों का फिजिकल इंटरेक्शन होता था। ट्यूटर फिजिकली प्रेजेंट होता था क्लासरूम में और स्टूडेंट भी फिजिकली प्रेजेंट होता था क्लासरूम में। क्लियर है? तो ये पहला एडवांटेज था, फिजिकल इंटरेक्शन होता था किसके बीच, स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स के बीच। इसका दूसरा एडवांटेज कन्वेंशनल इन नेचर, याद रहे ये कन्वेंशनल नेचर का था, यूज्ड टू फॉर बोथ, दोनों के लिए यह यूज्ड टू था। किसके किसके लिए, स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स, स्टूडेंट और ट्यूटर्स दोनों के लिए यूज्ड टू था। दोनों इससे भली भांति परिचित थे। नेचुरली किसी भी परिवर्तन का कोई भी विरोध करता है तो ट्यूटर और स्टूडेंट दोनों ही आसानी से इस मोड में परिवर्तन नहीं लाना चाहेंगे। तो ये जो मोड था वह कन्वेंशनल नेचर का था, यूज्ड टू था दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ट्यूटर्स के लिए, दोनों के लिए यह यूज्ड टू था। दोनों इससे भली प्रकार से परिचित थे। तीसरा, मोर ट्रस्टफुल फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह ज्यादा ट्रस्टफुल था। पेरेंट्स इस मेथड पर ज्यादा विश्वास करता था। ज्यादा विश्वास इसलिए क्योंकि यह कन्वेंशनल था। इससे पहले ऑनलाइन मोड था ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो नेचुरली पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह मोर ट्रस्टफुल था, ज्यादा ट्रस्टफुल था, ज्यादा विश्वसनीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा सा कॉन्स यानी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। हमको तो बहुत सारे डिसएडवांटेज दिखते हैं इस मोड ऑफ प्रिपरेशन में। देखिए क्या क्या। सबसे पहला, मोर कॉस्टली, बहुत ही महंगा मेथड था, कॉस्टली मेथड था। इसमें हाई ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा थी, हाई फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा सा हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, आपको मालूम है इंडिया में कुछ एजुकेशनल हब्स बन गए हैं जहां पर फूडिंग और लॉजिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा है। याद रहे
इस ट्यूशन के आड़ में वहां पर लॉजिंग की इंडस्ट्री और फूडिंग की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। क्लियर है? तो और साथ में ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस आते थे। फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम बड़े इंस्टीट्यूशन की ऑफलाइन फीस की बात करें, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, IIT JEE की तैयारी के लिए कोई बच्चा किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वहां की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए पर एनम है। एक साल की फीस अगर आप देख रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए ऑफलाइन की जो फीस है। नेचुरली ये फीस बहुत ज्यादा है। इस फीस के साथ साथ अगर बच्चा वहां जा करके रहता है तो उसको खाने का चार्ज एडिशनल देना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है, वहां पर रेट बहुत ज्यादा है। लॉजिंग का चार्ज देना पड़ रहा था, वह भी 1 से 1.5 लाख रुपए साल का देना ही पड़ रहा था। इसके साथ साथ ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस उसको देना पड़ता था। इस तरीके से ये जो मोड था वह बहुत ही कॉस्टली था। कैसा था? बहुत ही कॉस्टली मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था। स्पेशली अगर हम बात करते हैं मिडिल इनकम ग्रुप का और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का, तो उसके लिए यह मेथड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था। क्लियर है? आगे देखिए, मेक्स फाइनेंशियल वैक्यूम ऑन पेरेंट्स स्पेशली ऑन मिडिल कास्ट। मिडिल कास्ट के जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर एक फाइनेंशियल वैक्यूम ला देता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन को पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज होना जरूरी है। मान लीजिए एक मिडिल कास्ट या लोअर मिडिल कास्ट का पेरेंट है। याद रहे, अपने बच्चे के लिए कोई भी पेरेंट कुछ भी करता है, किसी भी हद तक जाता है। मान लीजिए एक मिडिल कास्ट का पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन कराता है किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन मोड में। चलिए मैं मिनिमम फीस रख लेता हूं, 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम फीस है। मैं यहां पर 1.5 लाख रुपए का फीस ऐड कर लेता हूं। कितना हो गया? 1,50,000। ये फीस उसका ट्यूशन फीस है। लगभग इतना ही उसको लॉजिंग में लगेगा, यानी लगभग 1.5 लाख के आसपास उसकी लॉजिंग साल भर की। क्लियर है? 1,50,000। वैसे ही फूडिंग के चार्जेस आप 50,000 भी मान लेते हैं अगर एनुअल, तो ये उसके फूडिंग के चार्जेस हो गए। प्लस आना जाना, साल में 2 बार 3 बार, नेचुरल है, वह दूर कहीं गांव का रहने वाला है, छोटे शहर का रहने वाला है, चल करके बड़े शहर जाएगा, 2-3 बार के एक्सपेंसेस नेचुरली 20 to 25,000 आ ही जाएगा उसका। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग 3,075, दैट इज 3,75,000, ये एक साल की उसकी फीस है। मान लीजिए उसने क्लास 11th और क्लास 12th 2 साल रह करके तैयारी किया, तो ये अमाउंट बढ़ करके कितना हो जाता है? ये हो जाता है 3,75,000 जो है 3,75,000, वह बढ़ करके हो जाता है लगभग 7.5 लाख रुपए। कितना हो जाता है? लगभग 7.5 लाख रुपए हो जाता है। 7.5 लाख रुपए, याद रहे, एक मिडिल कास्ट फैमिली के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए वह बहुत बड़ी रकम होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, इतना खर्च करने के बाद अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इतने के बाद मान लीजिए बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे 95-96% बच्चों का सिलेक्शन तो होना नहीं है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सबका सिलेक्शन, याद रहे, सिलेक्शन और क्वालिफाई करना 2 अलग अलग चीजें हैं। हम यहां क्वालिफाई करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और इतना बड़ा वैक्यूम आ गया पेरेंट्स के ऊपर, जिसको कि आसानी से फुलफिल नहीं किया जा सकता, और कई बार इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं या पेरेंट्स भुगतता है। किस रूप में, हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसका खामियाजा पेरेंट्स और बच्चे भुगतते हैं।
क्लियर है? तो अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन जो था वह बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। पेरेंट्स के ऊपर एक वैक्यूम, एक फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट करता था जिसको आसानी से फिलअप करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग। ये जो ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन था वो टाइम कंज्यूमिंग था। अगर हम सिंपल सी बात करें, मान लीजिए हम क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ऑफलाइन मोड में ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं तो 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं उसमें क्लास को कंप्लीट करने में। क्लियर है? जो कि एक रिलेटिवली ज्यादा समय लग रहा है। वहीं अगर ऑनलाइन मोड में क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे मुश्किल से 1 महीने में, यानी प्रिपरेशन टाइम लगभग आधा या 1/3 हो जाता है, उतने में कंप्लीट हो जाएगा। जो बचा हुआ समय है उसको स्टूडेंट पूरी तरह दे सकता है अपने एमसीक्यूज के जो है एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करने में और प्लस रिवीजन में। नेचुरली रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे ऑनलाइन के, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो। टाइम कंज्यूमिंग मेथड था कौन? ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, लेसर टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए टाइम वहां कम मिलता था। यूजुअली देखा गया है कि कोर्स कंप्लीट होने में ही, मान लीजिए क्लास 12th का बच्चा है, कोर्स कंप्लीट होने में ही दिसंबर जनवरी चला जाता है। क्लियर है? उसके बाद रिवीजन के लिए उसके पास टाइम बहुत कम बचता है और एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही कम बचता है, लगभग नहीं बचता है। तो आप क्या देखते हैं? लेसर टाइम फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के प्रिपरेशन के लिए, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कम समय बचता था। किसमें? ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन में। क्लियर है? आगे देखिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचर ऑब्लिक स्टूडेंट एब्सेंस। इसमें एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मान लीजिए टीचर एब्सेंट है, क्लास नहीं लगी, बच्चा चल करके ट्यूशन सेंटर तक गया, किसी कारण से टीचर नहीं आ पाया। नेचुरल है, क्लास नहीं लगेगी, बच्चों को वापस जाना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। अगर हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की बात छोड़ दें, क्योंकि वो ऑफलाइन मान लीजिए कोई टीचर एब्सेंट है तो यूजुअली प्रॉक्सी अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल ट्यूटर है, ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा है, वो एब्सेंट हो गया तो नेचुरल है क्लास डिस्टर्ब होगी। क्लियर है? कभी बच्चा एब्सेंट हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसका वो टॉपिक छूट गया। अब टॉपिक छूट गया तो सिंगल बच्चे के लिए तो ट्यूटर फिर से पढ़ाएगा नहीं। ये प्रॉब्लम ऑफलाइन मोड में बहुत ज्यादा था, लेकिन ऑनलाइन मोड में इसका सलूशन है, बहुत ही अच्छा सलूशन है। क्या सलूशन है? रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती है, बच्चा जब चाहे उसको फिर से देख ले। अगर कोई छोटी मोटी उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने डाउट्स को क्लियर कर ले। टीचर एब्सेंट है तो आज के डेट में ऑनलाइन के केस में आप अलग से मान लीजिए उसके वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसकी स्ट्रीमिंग करवा दीजिए। टीचर नहीं भी है तो भी क्लास लग गई। तो ऑनलाइन मोड के बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड के आपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन बिल्कुल, अगर कोविड पीरियड और पोस्ट कोविड पीरियड की बातें करें तो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का एक नया मोड आपके सामने आया है, दैट इज ऑनलाइन प्रिपरेशन। अब ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे प्रॉस यानी एडवांटेज हैं। इसमें मैं बहुत सारा एडवांटेज देख रहा हूं एज कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। क्या क्या भाई? सबसे पहला, वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स। अगर हम ये बोलते हैं कि यहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन नहीं होता तो ये गलत है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बच्चे और स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनके बीच वर्चुअल इंटरेक्शन होने लगा है। तो अब हम अगर ये बोलते हैं कि यहां पर ट्यूटर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये गलत है। यहां पर इफेक्टिव वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स फिजिबल है, संभव है, हो भी रहा है। आज के डेट में बड़े बड़े जो है
जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना जो है स्टूडियो लगा रखा है। आप बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास लेकर के वो इजीली बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, मॉडर्न एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है, इनोवेटिव है, नयापन है, नेचुरली इंटरेस्टिंग भी है। क्या देख रहे हैं? न्यू एंड इंटरेस्टिंग फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स दोनों के लिए यह मोड एक तो न्यू है, साथ में इंटरेस्टिंग है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, ट्यूटर्स को भी, स्टूडेंट को भी। क्लियर है? तो उसका नेचुरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, लेस कॉस्टली। कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन मेथड है। कॉस्टली कम है, फीस आप देखेंगे 1/3, सीधा सीधा जो ऑफलाइन फीस है उससे 1/3 या उससे भी कम है। तो आप क्या देख रहे हैं? लेस कॉस्टली, लेसर फीस, नो एडिशनल कास्ट फॉर फूडिंग्स, लॉजिंग्स, ट्रेवलिंग। फूडिंग, लॉजिंग, ट्रेवलिंग। फूडिंग, घर पर बच्चा है, बच्चा अपने घर पर रह करके तैयारी कर रहा है, नेचुरली फूडिंग का कोई एडिशनल खर्च नहीं आ रहा है। किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या किसी एजुकेशनल हब में जाकर के जो फूडिंग का बड़ा चार्ज पे कर रहा है उसको वैसा नहीं करना पड़ेगा। साथ में फीस कम लग रही है, लॉजिंग के चार्जेस उसको नहीं देना पड़ रहा है। अगर बाहर जा करके ऑफलाइन मोड में बाहर जा करके उसको हॉस्टल में रहना पड़ता था या कहीं पर अलग से जो है रूम लेकर के रहना पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था, उसकी जगह लॉजिंग का चार्ज उसका बच गया, ट्रैवलिंग का चार्ज बच गया, ये सारे चार्जेस बच गए। यानी कई तरीके से बहुत ही लेस कॉस्टली मेथड है। कौन सा? ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन। नो फाइनेंशियल वैक्यूम ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल वैक्यूम बहुत कम आएगा। ये मिडिल कास्ट, लोअर मिडिल कास्ट, इवन लोअर कास्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है, क्योंकि फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट नहीं करता। अगर बच्चे ने 2 साल तैयारी कर ली और सपोज उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम बच्चे के ऊपर एक बर्डन नहीं होगा कि हमारे कारण हमारे पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल वैक्यूम आया, मैंने पैसा तो लगवा दिया लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। या पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मेथड है। पेरेंट्स के ऊपर कोई वैक्यूम नहीं आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई उसके ऊपर भार नहीं बन रही है। याद रहे, अगर हम अपने समय की बात करें, जब हम लोग स्कूलिंग करते थे, हमारी पढ़ाई हमारे पेरेंट्स पर भार नहीं होती थी, क्योंकि हमारे फीस बहुत नॉमिनल होते थे। लेकिन आज के समय में अगर देखेंगे तो बच्चे की पढ़ाई पेरेंट्स के ऊपर एक भार बन गई थी, स्पेशली ऑफलाइन मोड के कारण। स्कूल का फीस दे रहा है, साथ में जो है प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए अलग फीस दे रहा है। नेचुरली एक फाइनेंशियल बर्डन आता था पेरेंट्स के ऊपर। ये बर्डन बहुत हद तक कम हो जाता है जब ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन को हम प्रीफर करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय भी कम लगता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, समय कम लगता है। जब कोई टीचर ऑनलाइन मोड में पढ़ाता है तो वह ज्यादा समय वहां बर्बाद नहीं करता। ऑफलाइन मोड में कोई देखने वाला नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, टीचर आया और पूरी क्लास में सिर्फ बकवास करते रह गया, बिना पढ़ाए चल दिया। होता है ऐसा, कोई माने ना माने लेकिन ऐसा होता है। यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन जब वह ऑनलाइन मोड में होगा, नेचुरल है, पूरे इंडिया से लोग उसको देख रहे हैं, पूरे ग्लोब से उसको देख रहे हैं, तो वह जो है नेचुरल है कि क्लास में पूरी तरह से पढ़ाने पर कंसंट्रेट करेगा। कम से कम जो है बच्चों का डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मोर टाइम फॉर रिवीजन। अब यहां पर अगर कोर्स कंप्लीट करने में कम समय लग रहा है, अबाउट 1/2 या 1/3 लग रहा है, तो रिवीजन के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा। आप बार बार उसी टॉपिक को रिवीजन करके अपना प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। मोर टाइम फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए अपने को समय बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि अगर समय से पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ज्यादा समय मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, चाहे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, चाहे राइटिंग की प्रैक्टिस हो या रिवीजन हो। इन सब के लिए समय हमको अच्छा मिल जाता है।
नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचर ऑब्लिक स्टूडेंट अब्सेंस। स्टूडेंट और टीचर के अब्सेंस का यहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर टीचर नहीं है तो भी उसकी क्लास स्ट्रीम हो जाती है, वीडियो बना करके, पहले से वीडियोस अवेलेबल है, वो क्लास की स्ट्रीमिंग कर सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। साथ में स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो जाता है किसी समय, किसी कारणवश वह क्लास को नहीं पढ़ पाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर के जो एब्सेंसी का प्रॉब्लम था वो ऑनलाइन मोड में लगभग खत्म हो गया है। आगे देखिए, चॉइस ऑफ टीचर सिलेक्शन फ्रॉम द एंटायर ग्लोब। आप टीचर को कहीं से भी, किसी भी सिटी के टीचर को, किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर को, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किससे तैयारी करना है। पहले क्या होता था, चलिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने बच्चे का एडमिशन किसी एजुकेशनल हब के एक नामी इंस्टीट्यूट में कराया। मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट में सपोज किसी ने अपने बच्चे का एडमिशन IIT JEE के तैयारी के लिए कराया। किसके लिए कराया? IIT JEE की तैयारी के लिए एक नामी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। अब वहां पर ढेर सारी बैचें हैं, A B C D E F G H, कितनी सारी बैचें। पता लगा कि सिलेक्शन जो आ रहा है स्पेशली 3-4 बैचेस से आ रहा है। बच्चे का सिलेक्शन कहीं जाकर के जी के बाद EF G H I J के कहीं पर मान लीजिए J बैच में उसका एडमिशन हुआ है। अब बच्चा J से ABCD में आने में पूरा साल लगा देता है, कई बार तो आ भी नहीं पाता, क्योंकि पता लगा यहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा है। और नेचुरल है कि सारे के सारे टीचर एफिशिएंट तो नहीं होंगे, इक्वली एफिशिएंट तो नहीं होंगे। सपोज यहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो लेस एफिशिएंट है। बच्चा पूरे साल सिर्फ मेहनत कर रहा है कि कैसे हमारा C या D बैच में एडमिशन हो जाए। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम होता है। आपने तो अपने बच्चे का उसी फीस में एडमिशन करा दिया एक नामी इंस्टीट्यूट में जाकर के, लेकिन पता लगा वहां पर जो टीचर पढ़ा रहा है वह उतना नामी नहीं है, वो तो दोयम दर्जे का है। वैसा टीचर तो आपके अपने शहर में मिल सकता था, लेकिन सिर्फ नाम, सिर्फ क्या बोलते हो, ब्रांड के नाम से आप वहां गए और लंबी चौड़ी फीस पटा रहे हैं, फूडिंग का दे रहे हैं, लॉजिंग का दे रहे हैं, फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिला। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम कम से कम ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं है। आप घर बैठे ये डिसाइड कर सकते हो कि हमको कौन सा टीचर पढ़ाएगा। क्लियर है? साथ में हम किस इंस्टीट्यूट से अपना जो है सर्विस लें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके और कम से कम कीमत पर मिल सके। यानी पूरी तरह यह स्टूडेंट और पेरेंट्स के पक्ष में आ गया है, न कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पक्ष में। क्लियर है? आगे देखिए, चॉइस ऑफ टीचर सिलेक्शन फ्रॉम द एंटायर ग्लोब, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन फ्रॉम द एंटायर ग्लोब। आप घर बैठे अपने घर से, अपने छोटे से शहर से, अपने गांव से ये डिसाइड कर सकते हो कि हमको किस टीचर के द्वारा पढ़ना है, किस इंस्टीट्यूट की सर्विसेज लेनी है और वहां पर भी किस टीचर को हमको प्रीफर करना है, किस टीचर के क्लासेस अटेंड करने हैं। ये आपके चॉइस पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी डिसएडवांटेज की। तो अगर हम ऑफलाइन मोड की बात कर रहे हैं और ऑनलाइन मोड में हमको यहां कुछ खास डिसएडवांटेजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक पॉइंट जरूर लिखा है, नो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स। यहां फिजिकली स्टूडेंट और ट्यूटर एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट नहीं होते। आमने सामने से मतलब एक ही जगह पर, एक ही रूम में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। और आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, ये प्रॉब्लम मुझे तो कोई यहां पर डिसएडवांटेज नहीं दिखता। तो अगर हम इन दोनों एनालिसिस को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन क्या मिलता है? ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर IIT JEE NEET स्टेट PSCs UPSC इज मोर बेनिफिशियल देन ऑफलाइन प्रिपरेशन। तो अगर हम इन सारी चीजों को, सारे एनालिसिस को वन वर्ड में कंक्लूड करें तो हम ये देखते हैं कि ऑफलाइन के रिस्पेक्ट में
ऑनलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन मोर बेनिफिशियल है, मोर फ्रूटफुल है, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल वैक्यूम क्रिएट नहीं करता और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। उसके पास चॉइस है, वह टीचर का सिलेक्शन कर सकता है, इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर सकता है। अब साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी सुनने में मिल रहा है हाइब्रिड क्लासेस का। हाइब्रिड क्लासेस में क्या करते हैं, ऑफलाइन कम ऑनलाइन की बात हो रही है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हाइब्रिड की जरूरत ही क्या है। आप ऑनलाइन मोड में कॉम्पिटिटिव तैयारी कीजिए, ऑफलाइन मोड में आप अपने स्कूल में क्लास अटेंड कीजिए। क्लियर है, स्कूल में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत जा रही है अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपका ऑनलाइन टीचर तो अवेलेबल है ही जो है डाउट सॉल्व करने के लिए, वो आपका डाउट सॉल्व कर देगा। तो फिर ये हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? फिर से पेरेंट्स को बरगलाने की कोशिश की जा रही है हाइब्रिड के नाम से। हम ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। क्या जरूरत है दोनों के कॉम्बिनेशन देने की भाई? आप ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में डाउट क्लियर कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में आप जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है उसमें? ऑफलाइन मोड को देने की जरूरत है क्या है वहां पर? क्यों ऑफलाइन मोड? तो मेरे ख्याल से हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह बकवास है, किसी काम का नहीं है। लेकिन याद रहे ये हमारा अपना विचार है। अगर आप हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे वीडियो को ऑफ कर दीजिए। क्लियर है? लेकिन अगर हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों में जागरूकता आ सके और दोनों ही ऑनलाइन मोड का जो नया प्रिपरेशन की जो नई पद्धति, प्रिपरेशन का जो नया इनोवेशन आपके सामने आया है, भले ही कोरोना के कारण आया है लेकिन आया है, आप उसका बेहतरीन फायदा उठा सकें। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम यहीं रुकते हैं। हमने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ऑफ प्रिपरेशन के प्रॉस एंड कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड्स और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।